सारी दुनिया क्राइसिस को फेस कर रही है, सारी दुनिया में महंगाई हुई हुई है, हर बंदा रो रहा है। लेकिन क्या वजह है कि आप लोगों को जब हम लोग कोई आयात बताते हैं, कोई वजीफ़े बताते हैं, कोई इस्लामिक बातें बताते हैं तो उन पे आप लोग अमल नहीं करते। आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बताई हुई हदीस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब भी अगर आप लोग इस पे अमल ना करें और ख़ुद को इन मसाइल में उलझाए रखें तो वो फिर जिनका कवा सफ़ेद है वो सफ़ेद ही रहना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। देखिए जी, हीले के साथ ही वसीला है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग बस अपने शब रोज़ जो है वो पैसा कमाने की धुन में आप लोग बिज़ी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नए कमाल आप कुछ नहीं कर रहे। कई लोग तो 5 वक्त की नमाज़ भी अदा नहीं कर रहे होते। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कहते हैं कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ भी अदा नहीं कर रहा और उसके बावजूद उसको 3 टाइम का रिस्क मिल रहा है, उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, उसको कोई तंगी नहीं है रिस्क के मामले में, तो उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है कि अनकरीब उस पर बहुत टफ़ टाइम आने वाला है। तो आप लोग भी प्लीज़ कम से कम नमाज ज़रूर अदा किया करें, नए कमाल किया करें और अपनी जितनी भी कमाई आपकी, चाहे आप दिहाड़ीदार हैं या आप मंथली इनकम है या जो भी है, आप उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह ताला के लिए फ़िक्स कर दें सदक़े के नाम पे, ठीक है? और वो चाहे 1% ही करें लेकिन लाज़मी करें। जो इंसान अल्लाह ताला के साथ तजारत करता है ना, वो हमेशा कामयाब होता है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद आप लोग मायूस होना छोड़ दें। देखिए, मायूसी जो है ना वो कुफ़र है। मायूस नहीं होना चाहिए। हम तो उस रहमान को मानने वाले हैं जिसका वादा है कि वो इंसान को दुनिया में बाद में भेजता है, उसका रिज़्क पहले उसके हिस्से में लिख दिया जा चुका होता है। तो इन फ़ज़ूलियात के लिए आप लोग परेशान ना हुआ करें कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। वही बात है ना कि ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए और जितना अल्लाह ताला अता करें उसमें राज़ी होना शुरू हो जाएं, आप लोगों को मज़ीद अल्लाह ताला नवाज़ेंगे। तो अब देखें कितना जो है कितने क्राइसिस आते रहे हैं। कोविड भी आया, सब कुछ हुआ, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, लेकिन लोग जो है ना वो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। अब लोग कैसे सुधरेंगे? पहली बात तो ये कि इंसान जब अपने रब से दूर हो गया तो ज़माने की सारी मुसीबतें इसका मुकद्दर बन गई। हम ना एक्चुअली दुनिया में आने का जो हमारा मकसद है वो हम भूल चुके हैं। हमें जो दुनिया में मज़े ऐशो आराम करने के लिए नहीं भेजा गया, हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए आए हैं, ठीक है? और ये है कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन हमारे लिए बनाई है, हमें यह कहा गया है कि इसको देखो और इसमें जो है मेरी हिकमत जो पोशीदा है उसको सोचो। और हम तो वो टाइम भी सेल्फीज़ लेने में गुजार देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि सुबह होती जाए तो अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ हो जाओ। अपना जो दिन का आगाज़ है वो अल्लाह ताला की याद से खूबसूरत बनाओ, ठीक है? तो पहले बंदे को ये चाहिए कि वो अपने मामलात अपने रब के साथ अच्छे कर ले तो अताएँ इसके साथ चलने लगेंगी, बरकतें इसके साथ चलेंगी, रहमतें इसको अपनी छाँव में ले लेंगी। तो इस बारे में मैं कुरान से आप लोगों को जो है 2 बातें यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि सूरह इसरा में रब करीम ने फ़रमाया कि तुम लौट आओ हमारी तरफ और हम आ जाएंगे तुम्हारी तरफ। सुभान अल्लाह! इससे बढ़ के क्या चाहिए? इससे बढ़ के चाहिए ही क्या? जिसको रब मिल गया उसको तो सब मिल गया, और जिसको रब मिल जाता है ना सही मानों में, उसको फिर किसी और चीज़ की चाह नहीं रह जाती। और दूसरी आयत में रब पाक ने फ़रमाया है कि मुआश, महंगाई, रिज़्क की तंगी, बुरे हालात, आफ़तें, मुसीबतें, इन तमाम का इलाज ये है कि लोग, इलाके के जो लोग हैं ना वो ईमान ले आएँ और डरें अपने रब से, तो हम खोल देंगे इन पे ज़मीन और आसमान के तमाम दरवाज़ों को। अब मसला पता क्या है कि हम जो है अल्लाह ताला से रजू नहीं करते और हम दिन रात मेहनतों में लगे रहते हैं और फिर हम कहते हैं भाई हम तो थक हार गए हैं, आपके सामने है, इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा। कुछ कैसे बन पाएगा जब आपने अल्लाह ताला के साथ तो तजारत ही नहीं की, अल्लाह ताला के साथ तो रजू ही नहीं किया। जब आप दुनियादारी में पड़ जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको दुनियादारी का ही करके रख देंगे, आपको दुनिया के लिए ही छोड़ देंगे। फिर आप अल्लाह से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? जब आप खुद अल्लाह के पास नहीं जाते हो दिन में 5 दफ़ा, तो फिर आप अल्लाह से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि अल्लाह आपको अता करे? वो तो रहीम है, वो तो बिन मांगे फिर भी अता किए जा रहे हैं। वरना जितनी हमारी ख़ताएँ हैं ना उस हिसाब से रब की अताएँ अगर हम देखें तो हम तो शर्मसार हो जाएं। तो अब मैं आपको रब करीम के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम के कहे हुए अल्फाज बताती हूँ, उनके फ़रमाए हुए अल्फाज बताती हूँ कि शायद आप लोगों के दिल पे जाके ये बातें लग जाएं और आप लोग दीन की तरफ लौट आएँ, अल्लाह की तरफ लौट आएँ, नबी की तरफ लौट आएँ और आप लोग ये जो बिला वजह के परेशान रहते हैं इन झंझटों से आज़ाद हो जाएं।
وجہ پتہ کیا ہے کہ آج کل ہر بندہ فکر معاش میں جو دوڑ رہا ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے رات میں سورہ واقعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور آقا کریم نے فرمایا ہے جس نے روز رات کو سورہ واقعہ پڑھنا عادت بنا لی، اللہ اسے کبھی بھی فقر اور فاقے میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو جس چیز کی گارنٹی ہمارے نبی پاک دے رہے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ویسا ہو نہ جیسا انہوں نے فرما دیا۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ جب ہمیں یہ کہہ دیا جائے فلاں کے پاس چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ بابا دعا کر دے گا، بالکل وہ سب ہوتا بھی ہے، لیکن وہاں پہ آپ لوگ اتنی دیر جا کے بیٹھے رہیں، ٹوکن لیتے ہیں، اپنا کام اپنی مسائل بیان کرتے ہیں، پھر اگر ان کیس نہیں بھی کام ہوتا پھر دوبارہ جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی دنیا دار آدمی کا بول دیا جائے کہ اس کے پاس چلے جاؤ تمہاری پروموشن کروا دے گا، یہ ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، سفارشیں کروا دے گا، وہاں پہ آپ لوگ رشوتیں بھی دے آتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ سورہ واقعہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے سورہ واقعہ نہیں پڑھ سکتے؟ اس یقین کے ساتھ کہ ایک صحابی سے جب یہ پوچھا گیا کہ ان کی جوان بیٹیاں ہیں جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بالکل پریشانی نہیں ہے اس بات کی اگر میں دنیا سے چلا گیا، کیونکہ میری بیٹیاں یہ جانتی ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھ لینے سے ان پہ کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ تو سورہ واقعہ کے ایکسپیرینسز کو لے کے آپ کو ایک نہیں 1,00,000 ویڈیوز یوٹیوب پہ مل جائیں گی کہ اس کو پڑھ کے لوگوں کے کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں اور کتنے پازیٹیو فیڈ بیک ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اور اس کو پڑھ کے لوگوں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے، ایڈمٹ کیا ہے اس بات کو کہ ان کو کس قدر برکتیں ملتی ہیں، اور ان کو کبھی بھی فائنینشیل کرائسس کو فیس نہیں کرنا پڑا، کبھی بھی انہیں معاشی تنگی نہیں ہوئی۔ تو ایک چیز یہ ہوگی، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 2 فرض کو ادا کرنے سے پہلے، یعنی فرض اور سنتوں کے بیچ میں جس نے 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا تو اس کے قدموں میں دنیا آ جائے گی، دنیا اس کے قدموں میں جھک جائے گی۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ نہایت آسان الفاظ ہیں، نہایت آسان کلمات ہیں جن کو ادا کرنے میں کوئی بھی جو ہے آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوگی، کوئی آپ کا ٹائم نہیں لگے گا، صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ہارڈلی آپ کو 5 منٹ لگیں گے۔ اب بھی اگر آپ لوگ بلا وجہ مایوس رہیں اور گلے شکوے کریں تو اس سے پھر آگے آپ لوگوں کو کوئی بھی کچھ نہیں آپ کے حق میں کچھ کر سکتا، انٹل انلیس کہ آپ لوگ خود اپنے لیے کچھ نہ کریں۔ اور اگر آپ لوگ کوئی ہیلا نہیں کر سکتے، صرف دین کی بتائی ہوئی چند باتوں پہ عمل نہیں کر سکتے، فری میں بیٹھ کے سورہ واقعہ نہیں پڑھ سکتے، فری میں بیٹھ کے آپ لوگ یہ کلمات نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آگے تو آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کروا سکتا۔ ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کے حق میں بہتریاں پیدا فرماتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لازمی طور پہ آگے شیئر کیجیے گا، کیونکہ غربت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، مہنگائی سے لوگ بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔